और अगर सिल्ली विधानसभा वासियों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तभी समझ जाना चाहिए। जहां 1932 की बात कर रहा है, 1932 झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाहरी लोगों के काटघरे में खड़ा है। नौकरी मिल रही है ना, तो आपका नियोजन नीति लागू हुआ, ना तो 1932 खतियान लागू हुआ। सरकार पूरी तरह से विफल है और इस सरकार को हमारे पूरे झारखंडी मिल के उखाड़ को फेंकने वाले हैं। 23 तारीख को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अगर मेरा बच्चे में 7,000 खर्चा होता है, अगर बैंक में आरडी या एफडी या पीपीएफ अकाउंट अगर करवा देना तो 20 साल में मेरा 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ होगा मेरा। तो हम तो बहुत बड़ा आदमी बन गए। जी सभा के अंदर है और लगातार चुनावी माहौल को हम भांपने का कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मिजाज किस तरफ दिख रहा है। हमारे साथ सिल्ली विधानसभा के अंदर के कुछ लोग हैं जो इस बार क्या चाहते हैं, जनता का राय किधर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कदावर नेता जो है इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए हम सिल्ली की जनता की राय को जानने का कोशिश करें। दादा सबसे पहले जवाहर दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रकांत महतो है। हम जामुदाग पंचायत से हैं। क्या माहौल है दादा इस बार? चुनाव नज़दीक है, 20 दिन महज बचा है, किधर जा रहा है आप लोग का अधिकतर फिर? माहौल दादा बहुत बढ़िया है, हम लोग इस बार जीत रहे हैं। और कौन जीत रहा है? देवेंद्र दा जीत रहे हैं। अच्छा, जेबीकेएसएस की बात कर रहे हैं। आज हम आपका चैनल के माध्यम से हम तमाम आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को हम बता देना चाहेंगे कि एक समय था जब देश गुलाम था। 200 साल के बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद हम लोग को एक संविधान दिया, नियम बना, कानून बना, सारा व्यवस्था बना। एक समय आया जब हम लोग का झारखंड आज़ाद हुआ, लेकिन झारखंड एक था समय, मान लीजिए आपका क्या बोलते हैं उसका, गुलाम में था, ठीक है। लेकिन आज़ाद हुआ, लेकिन कोई नियम कानून व्यवस्था नीति ये सब कुछ नहीं बना। आज दादा हम तहे दिल से, हम अपना दिल से बता देना चाहते हैं, 34 साल का उम्र में कोई पार्टी पॉलिटिक्स के पास हम नहीं गए, लेकिन देवेंद्र दादा का और जेबीकेएसएस पार्टी का जो नीति को, जो आपका इनका जो विचार है, इसको हम सुन के देख के प्रभावित हुए हैं और आज हम इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। अच्छा, आज अगर हम बता दें, हम लोग का झारखंड में खाली स्कूल का व्यवस्था कर दे दादा। स्कूल अगर कोई भी ज़िंदगी अगर जीता है, मनुष्य का ज़िंदगी सिर्फ 80 साल का है। 80 साल का उम्र में अगर शादी ब्याह बाल बच्चा होता है, किन्हीं का 2 बच्चा होता है, तो उस उम्र में उस पड़ाव में सोचता है कि मेरा दोनों बच्चा को पढ़ाएं लिखाएं, ठीक है। लेकिन हमारे झारखंड में कोई स्कूल में टीचर का व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम अगर मेरा एक बच्चा है, अगर उस बच्चा को हम बुंडू में साधारण स्कूल में पढ़ा रहे हैं दादा, तो मेरा 7,000 महीने का खर्चा हो रहा है। अगर किन्हीं का 2 गो बच्चा है तो क्या 14,000 रुपये खर्चा कर सकता है उस बच्चे में? नहीं कर सकता है। अगर हम लोग स्कूल का व्यवस्था हो गया, सिंचाई का व्यवस्था हो गया और कुछ इस सब का व्यवस्था हो गया, तो इतना दम है दादा कि हम लोग अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। आज अगर ये 7,000 जो बच्चों को पढ़ाने में जो खर्चा होता है, गवर्नमेंट का नियम है, आप बहाली कर रहे हैं बीएड वाले का, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग वाले का। वैसा अगर टीचर स्कूल में बहाली हो जाए, हम लोग को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल वाले का नौटंकी देखिए, हर साल ड्रेस चेंज, हर साल किताब, हर महीना ये आपका फी लगता है, हर साल फी लगता है, आपका रीएडमिशन फी लगता है। रीएडमिशन फी देने के लिए दिमाग खराब हो जाता है। आज अगर वो पैसा, सुनिए दादा, अगर वो पैसा अगर मेरा बच गया तो आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर हम महीना में अगर मेरा बच्चे में 7,000 खर्चा होता है, अगर बैंक में आरडी या एफडी या पीपीएफ अकाउंट अगर करवा देना तो 20 साल में मेरा 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ होगा मेरा। तो हम तो बहुत बड़ा आदमी बन गए। आज सोचिए, आज कहाँ जो सरकार का व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं दे पा रहा है। अच्छा, आज आपका मैया योजना निकाल दिया, उसमें भी आएंगे। लेकिन सिल्ली की जब बात हो रही है ना, तो सिल्ली में कदावर नेता हैं, लेकिन आप जिस देवेंद्र नाथ महतो का साथ देने की बात कर रहे हैं ना, उन लोग विपक्षी जो दल है उन लोग कह रहे हैं ये तो भटकटवा साबित होगा। आप लोग जनता हैं, आप लोग जान रहे हैं। गलत बात दादा, गद्दावर नेता पहले थे, आप गद्दावर नेता नहीं है। आप गद्दावर नेता हम लोग देवेंद्र नाथ महतो को और जयराम दादा को मानते हैं। अब गद्दावर तो भूल जाइए। अब कोई सुप्रीमो नहीं, वो सुप्रीमो पहले थे, वो डिलीट अभी नहीं हो। नहीं, और कोई सुप्रीमो नहीं दादा। चलिए दादा से जाने, क्या नाम है दादा? चंद्रशेखर महतो। क्या लगता है इस बार क्या माहौल चल रहा है? दादा ने तो देवेंद्र नाथ महतो का पूरा अच्छा बातें बखान कर दी। लगता है कि इस आंसू के गढ़ में देवेंद्र नाथ महतो कुछ खेला कर? देखिए, आंसू और आप जो बोल रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा,
इन लोगों के पास धन बल है, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन हमारे पास जनबल है और टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में सरकार बनने का सक्षम भी है। और ये पूरा कोशिश है कि सिल्ली विधानसभा की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पैसों इतना पैसा यहाँ बांटा जाएगा कि पूरा झारखंड का आधा संपत्ति हमारे सुप्रीमो जी का जिसका बात कर रहे हैं उसके पास है। जेएमएम का जिसका बात कर रहे हैं, जेएमएम पार्टी अभी तक बिहार में परचम नहीं लहरा पाया है। आरजेडी को साथ में लेके चल रहा है, गठबंधन करके चल रहा है। और अगर सिल्ली विधानसभा वासियों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तभी समझ जाना चाहिए। जहाँ 1932 की बात कर रहा है, 1932 झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी लागू नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाहरी लोगों के काटघरे में खड़ा है आके। एक चीज़ बताइए, जिस अभी जो कैंडिडेट आपके हैं जेएमएम के, वो 1932 को लेकर जो है उससे छिटक भी गए थे, फिर से जो है वही लागू कराने के लिए फिर वापस हो गए। तो इस बार जनता क्या चाह रही है, क्या उनके साथ जाएंगे आप? ये सब चीज़ें जो है ना जनता बखूबी समझ चुकी है। इन्होंने एक पार्टी भी बनाया रखा था जी, माचिस छाप का। हाँ, अगर गठबंधन किया तो इसको केजेपी पार्टी के तौर पर माचिस छाप में चुनाव चिन्ह में लड़ता। जी, ये अपना अस्तित्व को ख़त्म करके, और अगर जेएमएम में फिर से विधायक बनने के को लेकर अगर आ रहे हैं सिल्ली विधानसभा में, तो ये साफ साफ जनता समझ चुकी है और जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 20 तारीख तक में सब कोई समझ जाएंगे। कुछ दादा, एक सवाल रहेगा, टक्कर किससे होगा? क्योंकि सुप्रीमो है, बड़े बड़े। हाँ, हम बताइए, आप ही बताइए। एक अकेला सब पे भारी पड़ने वाला है पूरे झारखंड में। कौन? टाइगर जयराम महतो। टक्कर हम लोग किसी को नहीं मानते हैं दादा। आज जो स्थिति जो की बात अगर कहते हैं तो वो भी अपने मुद्दे लेके आएंगे। आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो भी वो मुद्दे रखेंगे। तो क्या लगता है उन मुद्दे को लेकर आएंगे तो उनके साथ नहीं दीजिएगा? दादा, मुद्दा जनता समझ गई है। मुद्दा आज सुदेश महतो का नेतृत्व में जितना दिन यहाँ राज किए, आज अमित महतो को मौका मिला, सुदेश महतो को मौका मिला, सारा मुद्दा समझ गए। आज देखिए, एक बार सुदेश महतो एक बार ये लेके आए थे, जो 60 साल जिनका उम्र हुआ है, 50 साल उनको एक कार्ड बन रहा था और 1 महीना 600 रुपया मिला था। जैसे जीत गए, इलेक्शन पार हो गया, कहाँ मिला कुछ हो? आज आपको हम बता देना चाहेंगे, मैया सम्मान योजना। दादा, ये कितना, एक बार हम पेपर में पढ़े थे, 1 महीना में कितना 600 करोड़ की कितना पैसा जा रहा है शायद। आज अगर उस पैसा को झारखंड में अगर यूज कर दे, हर महीना हमको लगता है कि 600 करोड़ में हर पंचायत में या प्रखंड में एक हॉस्पिटल खुलेगा। आदमी का जो सुविधा चीज़ है, जो बिना मतलब का जो बेकार जगह पे जो पैसा यूज हो जा रहा है, ये पैसा सब अगर सही जगह पे अगर यूज हो दादा, तो ये झारखंड एक सोना हो जाएगा। चलिए, और भी लोग हैं। चाचा, क्या हालचाल है सिल्ली का? किधर पल्ला भारी लग रहा है? देखिए, यहाँ की जनता आज 24 साल होने जा रही है। सिल्ली का कमान 2 पार्टियों को सौंपा है अभी तक। इस बार टाइगर जयराम का नेतृत्व में पूरे सिल्ली विधानसभा के युवक युवतियाँ और यहाँ की जनता, जो 2,72,000 आसपास है मतदाता, सब समझ गया है कि इस बार हम जयराम महतो को झारखंड का कमान सौंपेंगे। जी, क्या नाम हो दादा? मेरा नाम परमेश्वर महतो। क्या हालचाल है सिल्ली का? बहुत देखिए, गर्म माहौल लग रहा है सिल्ली। अभी 5 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, इसमें देखने वाली चीज़ है कि जो पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है, जो कि छात्र खुद अपने नेता के तौर पे देखते हैं कि अगर जो नेता को हम लोग चुन के भेजते हैं, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे अमित महतो हो, जिन्होंने आज तक नीति और जो भी हम लोग को मिलना चाहिए, झारखंड में जो रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है झारखंडी को। और जो छात्रों को उसको नौकरी मिलना चाहिए, वो नौकरी को 10 लाख 20 रुपये में बिका जाता है। इसके चलते आज हमारे छात्र नेता खुद अपने चुनावी मैदान में है और पूर्ण बहुमत से देवेंद्र नाथ महतो चुनाव जीत रहे हैं। कह सकते हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो चुनाव जीत जाएंगे? इतने बड़े बड़े नेता के सामने टिक पाएंगे क्या? मतलब ये सटीक है क्या? देवेंद्र नाथ महतो के पास उस तरह से कोई भी फीडबैक नहीं बैठ पा रहा है कि ना पैसा है ना कुछ है, तो लोग जो है आखिरकार रात का एक दिन जो होता है ना, उसी में खेला हो जाता है। सिल्ली का माहौल को एक जब ग्राउंड पे जाइएगा तो इस चीज़ों को लग रहा है क्या कि पैसा से बढ़कर कोई इस तरह से अपने व्यक्तित्व को दिखाएंगे? सिल्ली की जनता जाग चुकी है और सिल्ली की जनता इस बार पैसा में बिकाने वाले नहीं है, क्योंकि इसीलिए नहीं बिकाएगी कि सिल्ली की जनता के पास पहले
तीसरा विकल्प नहीं था। तीसरा विकल्प नहीं था कि वो अमित से नाराज है, अमित महतो से नाराज है, तो वो सुदेश महतो में नहीं जा सकता है, और सुदेश महतो से जो नाराज है वो अमित महतो में नहीं आ सकता है। लेकिन जो दोनों तरफ से नाराज है वो हमारे जेलकैम में शामिल हो रहे हैं और जेलकैम को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो चुपचाप बैठे थे छात्रा जो लाइब्रेरी में पढ़ते थे वो आज देखिए वो आज हमारे देवेंद्र नाथ महतो को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि वो छात्रा के लिए हमेशा आंदोलन किया है, छात्रा के लिए लाठी खाया है, छात्रा के लिए वो उन्होंने मतलब अपना प्राण को त्याग दिया है। इसके चलते हमारे पास छात्र भी है और छात्रा के अभिभावक भी है। अब कैसे कह सकते हैं कि मतलब उन लोग से हम लोग नहीं भिड़ सकते हैं? जरूर भिड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास छात्र है और हमारे पास जुआ है और हमारे पास जुआ के अभिभावक भी है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, वर्तमान सरकार से काहे नाराज हैं आप लोग जो तीसरा विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए 2019 का बात किया जाए तो 2019 में उसका मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार अगर बनती है, महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, तो हमारा सरकार बनते ही हमने स्थानीय नीति लागू करेंगे और नियोजन नीति लागू करेंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे और 3.5 लाख नौकरी झारखंडी को देंगे। लेकिन ना तो नौकरी मिल रही है, ना तो आपका नियोजन नीति लागू हुआ, ना तो 1932 खतियान लागू हुआ। सरकार पूरी तरह से विफल है और इस सरकार को हमारे टाइगर जयराम महतो और हमारे पूरे झारखंडी मिल के उखाड़ को फेंकने वाले हैं। 23 तारीख को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। ये वजह है। चलिए, तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए।